हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहाँ पे हम कक्षा 7 के गणित के महत्वपूर्ण अध्याय घातांक को विस्तार से समझेंगे। आज का हमारा लेसन है अभ्यास 2 का बी। इस वीडियो में हम अभ्यास 2 के बी के सभी सवालों को हल करेंगे और घातांक के नियमों को समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2 का बी का पहला क्वेश्चन दिया है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन दिया है पहला, अभ्यास 2 का बी का पहला क्वेश्चन दिया है सरल करने के लिए। यानी पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। इसको सरल करना। अब इसको सरल कैसे करेंगे? जब भी क्या होता है कि एक जो फार्मूला है हमारा कि x की पावर m इंटू x की पावर n का अगर मान दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एम प्लस एन। ये हमारा फार्मूला होता है कि x की पावर अगर m है और x की पावर n है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 8, तो हो जाएगा 3 की पावर 15। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 3 की पावर 15। अब आइए पहले का दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया है। 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या दिया है? 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 5, सॉरी 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 इंटू, जब डिवाइड को इंटू में करेंगे तो 1 बाई 6 की पावर 5। ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 प्लस 2 अपान 6 की पावर 5। तो इसका विस्तार हो जाएगा 6 की पावर 6 बाई 6 की पावर 5। अब जब क्या करें, इसको नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 6 की पावर 6 माइनस 5। तो 6 की पावर यहाँ पे 1 तो बचेगा 6। आंसर हमारे पहले का दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा 6। पहले का दूसरे का आंसर 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का देखेंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे में क्या दिया है कि 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8, यानी 5 की पावर मल्टीप्लिकेशन 9 प्लस 4 कर देंगे इंटू डिवाइड में 5 की पावर 8। 9 और 4 13, यानी 5 की पावर 13 भागे 5 की पावर 8। अब क्या हो जाएगा? यहां से ये निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे 5 की पावर 13 माइनस 5 की पावर 8। यह डायरेक्ट हो गया। अब इसको अगर आप लिखना भी चाहें तो 5 की पावर 13 इंटू 1 बाई 5 की पावर 8। अब 5 की पावर जब 8 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 5 की पावर 13 माइनस 8। तो हो जाएगा 5 की पावर 13 में से 8 गए 5, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 5।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले का चौथा। दिया है कि 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5। हमको क्या दिया है कि 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5। तो इसका हमको निकालना है, क्या करना है, सरल करना है, इसको हमको सरल करना है। तो आइए देखते हैं। 2 इंटू यहाँ 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर मतलब जितना भी घात लगा है, जितना भी घातांक है 5 का, उतनी बार 5 लिखा जाएगा। यानी 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5 है, तो कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार। यानी दो सॉरी ये होगा 2 की पावर 5 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पहला सॉल्व करेंगे। 2 पंचे 10 और 10 बचा 50। यानी पहला कितना हो गया हमारा 50 प्लस 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। 50 प्लस 160 जब ऐड करेंगे दोनों को, तब हमारा आएगा 0, 6 और 5 11, 1 1 2। यानी हमारा आंसर आ गया 210। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले का पांचवा। क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा दिया है कि 2/3 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल क्यूब। अभी भी इसके पहले भी कि गुणा में जब घातें होती हैं तो वो आपस में जुड़ती हैं। अगर ये गुणा में घातें तभी जुड़ेंगी जब उनका आधार सेम हो, यानी आधार एक हो या सेम हो। अगर यहाँ पे 2/3 अगर यहाँ पे 3/3 होता, तब आधार सेम नहीं होता, तब ये गुणा घाते जुड़ती, लेकिन इसका मल्टीप्लाई अलग अलग होके जुड़ता। तो अब 2/3 और गुणा में घाते जो पावर इसकी 2 प्लस 3, यानी 2/3 की पावर 5। ये हमारे पहले का पांचवे का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पहले का छठा। पहले का छठे में क्या दिया है, 4/9 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 4 डिवाइड बाई 4/9 की पावर 5। इसमें देखिए 4/9 की पावर 3 और 4/9 की पावर 4 का गुणा है, फिर भाग 4/9 की पावर 5 का भाग है, यानी गुणे में घाते जुड़ेंगे। तो 4/9 की घात कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 4, यानी 4/9 की घात हमारी हो गई 7 भागे 4/9 की घात 5। तो यहां से हो जाएगा 4/9 की घात 7 माइनस 5। अब यहां से आएगा 4/9, 4/9 और 7 में से 5 क्या, 2। अब घात हमारे ये भी हो सकता है, अगर इसका और आप विस्तार करना चाहें तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो आपका 4/9 की पावर 2, ये भी आंसर सही है, और 16/81 ये भी आंसर आपका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले में क्या कह रहा है कि 15 की पावर 8 गुणे 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जैसे पहले के आप चौथा देख चुके हैं, तीसरा, पांचवा और छठवा देख चुके हैं, वैसा सेम दूसरे का पहला भी। यानी 15 की पावर 8 प्लस 12, तो 15 की पावर 20 भागे 15 की पावर 20 हो गया। अब दूसरे में क्या है, 15 की पावर आगे 20 ये दिया है। अब इसको हम चाहे 15 की पावर 20 बटा गुणे में करेंगे तो 1/15 की पावर 20, तो इसको लिख सकते हैं हम 15 की पावर 20 बटा 15 की पावर 20। ये इससे कट जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। दूसरे का पहले का आंसर आ गया हमारा 1। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 25 की पावर क्यूब इंटू 25 का पावर 7 डिवाइड बाई 25 का पावर 10। यहाँ पे क्या करना है, 25 दोनों का बेस आधार सेम है, तो 25 और 3 प्लस 7 दोनों की पावर 3 और 7 पावर, यानी 25 की पावर 10 भागे 25 की पावर 10। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 25 की पावर 10 बटा 25 की पावर 10। ये इससे कैंसिल आएगा आंसर 1। यानी दूसरे का दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो आया हमारा वो आ गया है 1। अब हम देखेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 का पावर क्यूब डिवाइड बाई 1/2 का पावर 8। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/2 जो है हमारा 1 की पावर 6 है प्लस 1 की पावर 3, तो 1/2 की पावर हो गई टोटल 9 डिवाइड बाई 1/2 का पावर 8। यहाँ से 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर 8, तो लिखेंगे 1/2 की पावर 9 अपान 1/2 की पावर 8। ये लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 8, 2 की पावर यानी बचेगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। अब आप इसी को दूसरी विधि से कैसे कर सकते हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 9। अब डिवाइड में कह रहा है तो डिवाइड में पता है 1/2 करेंगे, 1 इंटू 1/2 बटे का बटे में है ऊपर जाएगा माइनस में -8, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। दूसरे के चौथे में क्या दिया है, 3/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हमारा क्या है, आधार सेम है, तो 3/4
2 + 6 यानी 3/4 की पावर हमारी हो गई 8 इन डिवाइड बाई 3/4 की पावर 5। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 की पावर 8 माइनस 5। तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर, यानी दूसरे का चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा 3/4 की पावर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि -1 का क्यूब इंटू -1 का स्क्वायर इंटू -1। अब हर जगह हमको क्या दिया है माइनस, यानी माइनस का क्यूब करेंगे 1 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे +1 इंटू -1। जब माइनस 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 का गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 का 1 में गुणा होगा तो -1, और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी तीसरे का आंसर हमारा हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -1 की पावर 49 डिवाइड बाई -1 की पावर 25। अब एक में क्या दे दिया है कि 49, दूसरे में दे दिया है हमको एक में दे दिया 49, दूसरे में 25। अब आपको पता है कि 1 का आप अगर कितना भी अनंत तक अगर पावर करते हैं, यानी आप 1 का पावर अगर 10 करते हैं तो वो का मान 1 ही रह जाएगा, या 1 का मान आप 50 करते हैं यानी 1 का पावर आप 50 लिखते हैं, तो 1 का 50 बार लिखने पर मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, इस तरह 50 बार लिखेंगे तब भी उसका मान आएगा 1 ही। तो यहाँ से आप देख के डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही होगा। तो -1 की पावर 49 इंटू 1/-1 की पावर 25। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 49 -25। तो ये हमारा हो जाएगा -1 की पावर 9 में से 5 गए 4 और 2 में से 2 गए 24, -1 का 24। और जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 24 है, 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 के जोड़े में कितना 12 आएगा, यानी स्क्वायर करेंगे हो जाएगा अंत में जाके 2 -1 का। और -1 का स्क्वायर जो होता है, सम संख्या का जो स्क्वायर होता है वो होता है प्लस यानी धनात्मक। तो 2 का -1 का पावर जो करेंगे वो हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 आंसर, चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 का पावर 25, यानी 3 का पावर 12 गुणे 3 का पावर 7 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे दिया 3, पावर कितना दिया है 12 प्लस 7, यानी 3 का पावर हमारा हो गया 12 7 19 इंटू डिवाइड बाई 3 का पावर 25। तो 3 का पावर 19 माइनस 3 का पावर, क्योंकि डिवाइड को लिखेंगे 3 की पावर 25 का अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा इसका 1/3 की पावर 25 -25, सॉरी माइनस में ये हो जाएगा 3 की पावर 25, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 की पावर 19 माइनस 25, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 19 में से
कितना गया 25, तो घटेगा नहीं, तो इसको इससे घटाएंगे तो 19। अब ये आप याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है, जो भी बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं। अगर प्लस में होता तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, संख्या लिख जाती तो वो प्लस में होती। लेकिन अगर माइनस है तो उसको हमको माइनस से इंडिकेट करना पड़ता है कि वो संख्या माइनस में है। तो यहाँ पे 19 से 25 घटेगा तो 6 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा माइनस के, यानी 3 की पावर -6 हमारा हो जाएगा आंसर। पांचवे का आंसर हमारा हो जाएगा 3 की पावर -6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखना है। यानी क्वेश्चन दिया है, उसके 4 हमको ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, यानी 4 ऑप्शन दिए। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सही आंसर बताना है कि छठे का सही आंसर 6 से 8 तक, कितने से 6 से 8 तक में जो भी आंसर है उनको सॉल्व करना है। उसके बाद बताना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे दिया है 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 8 अब यहाँ पे आप देखिए कि आधार सेम नहीं है। एक जगह आधार हमारा क्या है 5, दूसरी जगह आधार हमारा 8, लेकिन घातांक हमारा सेम है। घातांक एक जगह 5 है और दूसरी जगह भी घातांक 5 है, तो इसका -5 इसका, क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि m की पावर x इंटू n की पावर x का होता है फार्मूला mn की पावर x, mn की पावर x, यानी m और x का मल्टीप्लाई करके n का अगर घातांक सेम है तब, क्योंकि x अगर घातांक सेम नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 8, यानी 5 गुणे 8 की पावर कितना हो जाएगा 5 5 10, यानी सॉरी, जब घातांक आधार दूसरा होता है तो दोनों की पावर सेम है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 8 5 40 और 40 की पावर 5, यानी छठे का हमारा पहला सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि -3 की पावर 4 डिवाइड बाय -3 का होल स्क्वायर। इसमें इसका मान पूछ रहा, इसमें आंसर दिया है 81, -81, 9 और -9। तो इसको हमको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर हमारा इसमें सही होगा। तो लिखते हैं -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 डिवाइड बाय -3 का होल स्क्वायर, यानी -3 की पावर 4 इंटू 1/-3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 4, और दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं बटे में -3 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, और 3 की पावर 4 से 2 3 कैंसिल। अगर इसको विस्तार से अगर आप लिखेंगे तो -3, यानी क्या कह रहा है -3 कितनी बार है 4 बार, क्योंकि 3 -3 की पावर ऊपर 4 हो गया। अब दूसरा नीचे -3 और -3, तो एक माइनस से एक कैंसिल, एक माइनस एक बचा हमारा क्या ऊपर -3 इंटू -3। अब माइनस माइनस का चिन्ह हो गया प्लस, तो प्लस, अब 3 त्रिकाई 9, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो ये सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 9, यानी 9 कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है 7 का।
अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर। इसमें देखिए इस संख्या, इसका पेयर करना है, इसका पेयर, पहले इन दोनों को क्या करना है, मान निकालना है, फिर हमको ऐड करना है। अब पहले ऐड करके निकालेंगे तो मान कभी नहीं आएगा। पहले इसको, इस वाली संख्या को हमको सॉल्व करना है, फिर इस संख्या का सॉल्व करना है, फिर दोनों संख्या का जोड़ना है, फिर जो जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगा। यानी 4 गुणे 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 दो बार लिखा है, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 और फिर 4 की पावर 2 है तो 4 गुणे 4, इसका मान हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 पंचे 100। यानी पहली कंडीशन हमारी आ गई 100, यानी 4 गुणे 5 का स्क्वायर हमारा आ गया 100। अब दूसरी संख्या 5 गुणे 4, यानी 5 चौको 20 और 20 चौक 80, यानी ये 80 हो गया हमारा। यानी 5 गुणे 4 की पावर 4 का हमारा मान हो गया 80। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 180। अब 180 कहाँ पे दिया है, ये, यानी 8वें का चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 8वें का हमारा कौन सा सही है, चौथा सही है। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के घातांक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया और उनके बारे में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक सवालों के साथ को हल करने के तरीके जानेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।